कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है, आपको ईश्वर कौन से रास्ते पर चलाना चाहते हैं, कौन से मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, आज हम वीडियो में ये देखेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मे बी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे और बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे। फोकस बना के रखिएगा। डिविनिटी जो रास्ता दिखा रही है उस रास्ते पे चलने की कंप्लीट कोशिश कीजिएगा। कई बार हम मार्ग भटक जाते हैं और फिर हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ईश्वर हमारे साथ क्या कर रहा है ना। ईश्वर पे हम कहीं ना कहीं फिर अपनी बात रख देते हैं। ईश्वर पे कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि ईश्वर न्याय नहीं कर रहा है, ईश्वर हमारे साथ नेगेटिव कर रहा है। तो आज हम इस रीडिंग में यही सब कुछ देखने जा रहे हैं। देखिए, कार्ड्स हमारी एनर्जी पे काम करते हैं, तो प्लीज़ जब आप रीडिंग को देखना स्टार्ट करते हैं तो कोशिश कीजिए कि कार्ड्स को ध्यान से देखें, एनर्जी से कनेक्शन बनाएं। और ये जो आप स्किप करके देखते हैं ना, तो कृपया ना देखें, क्योंकि होता क्या है कि जब आपका एनर्जी कनेक्शन नहीं बनेगा तो आपको प्रॉपर आंसर भी अपनी समस्या का नहीं मिल पाएगा। 99% आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कार्ड की रीडिंग के अंदर ही होता है। हम पार्ट को मिस कर देते हैं और फिर हम क्वेश्चंस लिखना शुरू करते हैं। तो और जो लोग भी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं वो मुझे मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेल आईडी के अलावा मैं कोई पर्सनल नंबर नहीं देती हूँ। ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगर कोई आपसे कोई पर्सनल नंबर आपको प्रोवाइड कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप वो सारी चीज़ें नहीं करना है। आपको उसी मेल पर ही रिप्लाई करना है और वहीं से आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। कोई भी आपको कोई पर्सनल नंबर देता है, मेरा पर्सनल नंबर कहीं पर भी नहीं है। आप मेल कीजिए अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, तो वहाँ से आपको नंबर मिलेगा, वहाँ से आपकी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, चलिए। ओके, पहले ही माइंड का कार्ड है। पहले ही माइंड की एनर्जी है। ठीक है। हेयर इज ट्यूनिंग इन। सीजोफिल। ट्रबल, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा चल रहा है लाइफ में। अबंडेंस। ठीक है। देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सोर्स। अगर आपने कनेक्शन बनाया हुआ है तो आप इस रीडिंग को समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ है, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, सोर्स की एनर्जी सब कुछ आपके अंदर है। आप चाहें तो अपने जीवन में अभी परिवर्तन लाना शुरू कर सकते हैं, और आप चाहें तो ये जो माइंड की एनर्जी है, आप कंटिन्यू इस माइंड की एनर्जी से घिरे रह सकते हैं, इन एनर्जी से घिरे रह सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में ना नेगेटिव पर्सन बहुत ज़्यादा हैं, नेगेटिव विचार बहुत ज़्यादा हैं, अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा हैं। आप कभी भी अपनी मनमर्जी का काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको सुधरना है, आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना है, तो आप कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि दिमाग ना बहुत सारी चीज़ों से घिरा हुआ है, बहुत सारी नेगेटिविटी से घिरा हुआ है। ईश्वर के न्याय पे भरोसा करना बिल्कुल बंद कर दिया है ना। बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं कि डिवाइन पे भरोसा नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है? आपने उसके पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। बार बार गलत चीज़ों में फंसना, बार बार गलत। ईश्वर नहीं कहता है कि आप गलत लोगों पे ट्रस्ट कीजिए। ईश्वर नहीं आपको कह रहा है कि बार बार आप उसी परिस्थिति में जाके फंस जाइए जहाँ से आपकी भावनाओं से खेला जा रहा है, जहाँ से आपकी फीलिंग्स से खेला जा रहा है। तो यहाँ पे जो है सीज़ोफीनिया की एनर्जी बहुत सारे लोगों के अंदर मुझे नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। उन लोगों को ये डर है, किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हैं, है ना। किसी बात को पकड़ के बैठे हैं, किसी सिचुएशन को पकड़ के बैठे हैं, या किसी पर्सन को अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा पकड़ के बैठ गए हैं कि उनको ये डर सता रहा है कि जीवन में अगर वो यहाँ से निकलेंगे तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। या कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अगर मैंने इनका हाथ छोड़ दिया
तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी या मैं कहीं का नहीं रहूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ईश्वर जब हमारे लिए कुछ ऐसी चीज़ें करता है तो तब तब हमें पहले रास्ते दिखाए जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये है कि ईश्वर के न्याय पे भरोसा कीजिए। जो रास्ता आपको दिखाया जा रहा है उस रास्ते पर भरोसा कीजिए। माइंड की जो एनर्जी है, पास्ट की जितनी भी कलेक्शन आपने कर रखी हैं, उन चीज़ को हील करने की कोशिश कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ईश्वर जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक सुपर पावर खुद हैं, आप अपनी लाइफ के डिज़ाइनर हैं। जो ये आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो ये आपकी जैसे कहते हैं ना फ्लावरिंग की एनर्जी है, जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके ऑरा को, आपके व्यक्तित्व को जानते ही नहीं है। रीज़न, क्योंकि आप अपने व्यक्तित्व को नहीं जानते हैं, आप अपनी चीज़ों को नहीं जानते हैं, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, आप इस एनर्जी में कहीं ना कहीं ब्लॉक होके रह गए हैं। निकलने का मन भी करता होगा ना, तो कहीं ना कहीं आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है कि निकल नहीं पाते हैं ना। बहुत सारे लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं लाइफ में। हो सकता है कोई फैमिली डिस्प्यूट ऐसा हो, जो आप जिस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं वो इंसान आपकी बात नहीं समझ रहा है, बाकी सबकी सुन रहा है ना, बाकी सबकी बात सुन रहा है, समझ रहा है। अब कनेक्शन या कन्फ्लिक्ट क्या हो रहा है, या तो आप उसको नहीं समझ रहे हैं या वो आपको नहीं समझ रहे हैं। परिस्थिति चाहे जो भी हो, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है? दिमाग परेशान है, दिमाग बंधा हुआ है, मन बंधा हुआ है। ये एनर्जी आपकी लाइफ में है। बिना वजह लोगों के बीच में दरार बढ़ते जाना, जितना रिश्तों की कोशिश, ये जो सिजोफीनिया का कार्ड दिखा रहा है, ये मानसिक परेशानी दिखा रहा है ना। ये ऐसी परिस्थिति दिखा रहा है कि जिसमें ना मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ, ना मैं निकल पा रहा हूँ, ना मेरे लिए कुछ पॉजिटिव हो रहा है, ना मेरे लिए कुछ नेगेटिव हो रहा है। कई लोग ये भी कई बार प्रेयर करते नज़र आ रहे हैं कि अगर ये छूटना लिखा है, अगर ये टूटना लिखा है, अगर मेरी लाइफ में नेगेटिव होना लिखा है तो हो जाए, बट मैं इन चीज़ों से छुटकारा पाना चाहता हूँ या पाना चाहती हूँ। छुटकारा नहीं मिल रहा है, ब्रेकअप नहीं हो रहा है, दूर नहीं हो रहे हैं और पास भी नहीं है। तो ऐसे में क्या ईश्वर आपको गाइड कर रहा है? आप परिस्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, परिस्थिति से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले एक्सेप्टेंस की एनर्जी, अपनी एनर्जी। दूसरे को नहीं सुधारा जा सकता, दूसरे को सुधारने की कोशिश नहीं की जा सकती। ये जो फ्लावरिंग की एनर्जी है, ये आपके अंदर है, बट आपने अभी इंपॉर्टेंस दे रखा है माइंड की एनर्जी को, है ना। उन विचारों पे आप फोकस कर रहे हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। उन विचारों पे आप फोकस कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में सरवाइव करने के लिए बने ही नहीं हैं, जो आपको हमेशा नेगेटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं। आप उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आप थोड़ा सा वहाँ से निकलिए, रोशनी की तरफ बढ़िए, आगे बढ़िए। चाहे वो फैमिली डिस्प्यूट ही क्यों ना हो, चाहे वो कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, सबसे पहले उसके रूट को समझिए, उसके बाद अपनी पावर को समझिए। हम लोग जो फाइट करते हैं, मैं पहुँच सकती हूँ, नहीं पहुँच सकती हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, नहीं लड़ सकती हूँ, मैं अपनी लाइफ में क्या अचीव कर सकती हूँ, मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, उन सब को पहले आपको चेक करने की ज़रूरत है। देन ट्यूनिंग इन। लोगों की बात सुनना बंद कर दीजिए। जो लोग आपको देखिए 90% थॉट्स हमें मिसगाइड कर रहे हैं अभी। 10% थॉट्स ऐसे हैं जो हमें संभालने की कोशिश कर रहे हैं, सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो 10% का असर अभी आपके ऊपर नहीं हो रहा है ना। ईश्वर आपको ये बता रहा है कि आप जो 90% नेगेटिविटी में फंसे हुए हो, वो 10% काम तब तक नहीं होगा जब तक आप अपनी एनर्जी को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। अभी आप दूसरों की बात सुन के ना उस पर फोकस करना आपने शुरू कर रखा है ना। हमेशा दूसरों की बातें सुन के अपनी लाइफ स्पॉइल कर देना, ये चीज़ें किसी भी तरह से सही नहीं है। रीबर्थ की एनर्जी, आपसे ये घटना ना एक बार नहीं बार बार हुई है। ये चीज़ आपकी लाइफ में एक बार से ज़्यादा घटी है कि आप जैसे ही सही होने के लिए जाते हैं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव आ जाता है और फिर वापस से आप उस एनर्जी में आ जाते हैं, वापस से आप उसी एनर्जी को समझना शुरू कर देते हैं, जिसे हम रीबर्थ की एनर्जी कहते हैं। एक के बाद एक गलती दोहराना, बार बार वही गलती दोहराना। एक अगर कोई व्यक्ति जीवन में ऐसा आ गया है जो नेगेटिव कर रहा है, तो वो जो व्यक्ति है, जो रीबर्थ की एनर्जी है, बार बार उसके इमोशंस से आप इफ़ेक्ट हो रहे हैं। आपकी एनर्जी उन लोगों से मैच नहीं कर रही है।
ना। आपकी एनर्जी ऐसे लोगों से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है अभी जिन लोगों के साथ आप रह रहे हैं। आपको ब्रेक लेने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। बार बार आप उन्हीं लोगों के पास आ जाते हैं। आपकी मजबूरी हो सकती है, मैं ये नहीं कहती कि भाई आप सबका साथ छोड़ दीजिए। कुछ कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं जिनको आप छोड़ नहीं सकते, है ना, और जिनके साथ रह भी नहीं सकते। तो ऐसे में क्या है, ब्रेक लीजिए। ब्रेक किससे लीजिए? अपने विचारों से, अपने थॉट्स से, है ना। जो ड्रीम्स आपके हैं, जो आप सिजोफीनिया की एनर्जी, जो चीज़ आपको नेगेटिविटी में ले जा रही है, उससे आपको एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है जिससे आप अपने आप को थोड़ा सा शांत रख सकें, थोड़ा सा पॉजिटिव कर सकें। क्योंकि अभी कोई भी डिसीज़न लेंगे ना, किसी भी तरह का डिसीज़न लेंगे, वो आपको नेगेटिविटी की तरफ ही ले जाएगा, वो आपकी जीवन में कुछ नकारात्मक ही पे करेगा। तो जब हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो जाए ना कि हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, या जो भी मिल रहा है मैं नेगेटिव पर ही जा रही हूँ, तो वहाँ पे आपको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है कि अभी आपको कुछ ब्रेक लेना है। अभी जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेना है। आप किसी भी रिश्ते में क्यों नहीं हो, आपको अपनी लाइफ का के साथ समझौता, समझौता शब्द इसलिए यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी लाइफ के साथ जो समझौता कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ के साथ जो प्रोसेस कर रहे हैं, उसको आपको स्टॉप करना पड़ेगा, है ना। ये सिजोफीनिया की एनर्जी तब आती है जब हम बहुत ज़्यादा विचारों से घुट चुके होते हैं, जब हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी परेशानियां इकट्ठी हो गई होती हैं जिससे हम निकल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में आपको एक गाइडेंस है ईश्वर का कि अभी आप एनर्जी को स्टॉप कर दीजिए। अभी आप सोचना समझना सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दीजिए। कार्ड खुद से आए तो इसको हम लेंगे। गिल्ट की एनर्जी देखिए, ये परिस्थिति अभी आपके साथ चल रही है। गाइडेंस, अलोननेस, बाप रे, क्या हो गया आपकी एनर्जी को, इतना क्यों? अंडरस्टैंडिंग, देखिए यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी है। हो सकता है आपसे भी कोई ऐसी गलती हुई हो जिससे आप अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। कई बार क्या होता है कि सही समय पे सही डिसीजन ना लेना, सही समय पे सही एक्शन ना लेना भी इंसान को आगे आगे से तोड़ देता है। यहाँ पे जो गाइडेंस की एनर्जी है वो क्या कह रही है, आप किसी ऐसे पर्सन से जिस पे आप भरोसा करते हैं, या तो आपको सिचुएशन में वेट करना है। अगर आप किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको टोटली कुदरत को सरेंडर करना है और एंजल को ही गाइडेंस मान के कि आप मुझे जो भी रास्ता दिखाएंगे मैं उस पर चलूँगी। दूसरा क्या है, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप खुल के अपनी बात शेयर कर सकते हैं, या जो आपको बेस्ट मार्गदर्शन कर सकता है ना। ये जो गिल्ट की एनर्जी है तभी आपके अंदर से निकल पाएगी। आपके जीवन की कोई ऐसी घटना है जो बार बार आपके मन में, कहते हैं ना कि मेरे अंदर एक ऐसा डर है जो बार बार सर उठा लेता है ना, अभी आपको वो गिल्ट डरा रहा है। वो अलोननेस की जो आपके अंदर एनर्जी है, वो अकेलापन जो है, वो कहीं ना कहीं किसी परिस्थिति का डर है जिसको आप ना समझ पा रहे हैं ना सोच पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में पहले तो आपकी किसी से आपकी एनर्जी मैच नहीं कर रही है, दूसरा आप अपनी सिचुएशन को किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। आपके साथ गलत हुआ है सही हुआ है ये आप अकेले बैठ के डिसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है, किसी ऐसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है कि जो आपको प्रॉपर गाइड करे, या आप जो भी डिवाइन को मानते हैं फिर उसकी जो भी आपको इंट्यूशन हो रही है कि मेरे लिए ये सही मार्ग है या मेरे लिए ये परिस्थितियाँ सही हैं, आपको उस रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। इस अलोननेस की एनर्जी से आपको बहुत जल्दी निकलने की ज़रूरत है ना। आप कहीं ना कहीं एक ऐसे रास्ते पर बढ़ चले हैं, कुदरत आपको उस रास्ते से बार बार बचाने की कोशिश कर रही है। जब तक आप अपने मन से इस गिल्ट को नहीं निकालेंगे, जब तक आप अपने मन से इस डर को नहीं निकालेंगे, तब तक आप इस अलोननेस की एनर्जी से घिरे रहेंगे। तो यहाँ पे परिस्थितियाँ अगर आपके हाथ में नहीं हैं तो या तो वेट कीजिए, ठीक है, वक्त को निकल जाने दीजिए, या दूसरा क्या है कि कुदरत जो आपको समझाने की कोशिश कर रही है उसको समझिए और अपने आप को खुद से हील करना शुरू कीजिए। फिर पूरा का पूरा यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। मत सोचिए कि मेरी ज़िंदगी कैसे सुधरेगी, या मेरी लाइफ में कैसे पॉजिटिविटी आएगी, या मैं कैसे इस निराशा से बाहर निकलूं। ये वाली चीज़ आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, है ना। अब एक चीज़ और है यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी क्या कह रही है, आप लोगों को ना सच बोलने की बीमारी है। ये गिल्ट इससे भी जुड़ा हो सकता है। आप
कई बार क्या होता है कि परिस्थिति नहीं होती हमारे सच बोलने की और हम वहाँ पे जाके सच बोल देते हैं। कई बार सच जो होता है किसी सिचुएशन को ख़राब करता है। हो सकता है आपसे भी कोई ऐसी भूल हो गई हो अपनी लाइफ के लिए या किसी और की लाइफ के लिए, जहाँ पे आप सच बोलने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पे आपकी वाइब्रेशंस काम कर रही थी, लेकिन आपने उस परिस्थिति को नहीं समझा और सच बोल दिया। इससे आपका भी नुकसान हो सकता है, या हो सकता है पास्ट में आपका इस सच बोलने की वजह से कोई रिलेशन आपका टूट गया हो या किसी दूसरे का नुकसान हो गया हो, जिसकी वजह से आज तक आप गिल्ट की एनर्जी में जी रहे हैं। तो परिस्थिति को एक बार जो गलती हो गई वो करना और फिर उस गलती को कैरी करना, दो अलग चीज़ें होती हैं। तो उसका, अगर आप उस व्यक्ति से माफ़ी नहीं मांग सकते हैं या वो व्यक्ति आपसे माफ़ी नहीं मांग सकता है, तो कहीं ना कहीं डिवाइन से बोल के उसको माफ़ कर दीजिए और आप उस परिस्थिति को आप समझने की कोशिश कीजिए कि आगे से ये जो सच्चाई है, मैं परिस्थिति देख के बोलूँगी, सिचुएशन देख के बोलूँगी। मेरा सच किसी का जीवन खराब कर सकता है या किसी का सच मेरा जीवन भी खराब कर सकता है। दोनों चीज़ें हुई हो सकती हैं यहाँ पे। किसी के सच ने आपका जीवन खराब कर दिया, आप किसी ऐसी मार्ग पर चल रहे थे, लेकिन कोई आया और आपके जीवन में सब कुछ गलत करके चला गया। वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है और आप उस चीज़ को समझ नहीं पाए। आपके मार्ग में वो व्यक्ति बाधा बन गया या किसी का सच आपके मार्ग में बाधा बन गया हो, ऐसी परिस्थिति भी आपके साथ आ गई होगी। ठीक है, अब इसको हम बदल तो नहीं सकते, जो पास्ट में बीत गया हम उसको नहीं बदल सकते। हम क्या कर सकते हैं, जो प्रेजेंट में है ना, या जो हम आगे सोच रहे हैं करने की, बस उस परिस्थिति पे फोकस करें और आगे बढ़ जाएं। हम सिर्फ ये काम कर सकते हैं। हम वो काम नहीं कर सकते जो हमारी डेस्टिनी में नहीं लिखा। हम वो काम नहीं कर सकते जो ईश्वर हमें नहीं करने देगा। तो जो पास्ट में बीत गया वो ऐसी ही एनर्जी है जिसको आप वापस जाके ठीक नहीं कर सकते। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि फ्यूचर में हम जो भी करें बहुत सोच समझ के करें। भविष्य हमारा ऐसा ना हो या भविष्य हमारे पास्ट जैसा ना हो। कुछ लोगों की लेज़ीनेस की एनर्जी आ रही है। गिल्ट और लेज़ीनेस अगर एक साथ मिला दूं तो कहीं ना कहीं ये आपको तकलीफ़ दे रहा है। क्या? क्योंकि आपने पास्ट की एनर्जी पे सही से काम नहीं किया, आपने लोगों को नहीं समझा। तो ईश्वर अब क्या कह रहा है कि ये वक्त आपको दिया जा रहा है। एक तो लेज़ीनेस की एनर्जी से बिल्कुल निकल जाइए, गिल्ट की एनर्जी से बिल्कुल निकल जाइए। आपके पुराने डिस्प्यूट हैं, आपको बदलने की ज़रूरत है ना। थोड़ा सा, कई बार क्या होता है कि हम बदलना नहीं चाहते, तो थोड़ा सा पॉज ले लीजिए, है ना। एक ठहराव ले आइए। आप बदलना नहीं चाहते हैं, आपको व्यक्ति धोखा दे रहा है, ईश्वर आपके साथ है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं ईश्वर पे भरोसा करूं या ना करूं, उसका न्याय मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या करें? लेज़ीनेस की एनर्जी में बिल्कुल ना आए, पॉज ले लीजिए। पॉज लेने का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा 2 कदम पीछे होके देखिए सिचुएशन को, कि ये जो हुआ है, ये जो एनर्जी हुई है, अगर मैं इसको किसी और तरीके से हैंडल करती या करता तो इसका रिजल्ट क्या होता। पास्ट में बीत गया, हमसे वो गलती हो गई या सामने वाले से वो गलती हो गई। अब इसको ठीक करने के 2 तरीके हैं, या तो कनेक्शन कट कर दिया जाए या आप लेज़ी होके बैठ जाएं। अब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन ईश्वर आपको दे रहा है, अंडरस्टैंडिंग। उस परिस्थिति को एक बार रिवाइंड कीजिए। आता है ना रिकैप, पास्ट में जो हुआ है। सीरियल देखते हैं, फिल्म देखते हैं, या आजकल जो भी चल रहा है नेटफ्लिक्स पे, उस पर लिखा था रिकैप। उससे आपको समझ में आ जाता है कि पास्ट में क्या हुआ है। अगर आपके जीवन में उलझन हुई है, आपके जीवन में डिस्प्यूट चल रहे हैं, आपके रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहे हैं, तो एक बार रिकैप में जाइए, जाके देखिए कि क्या इस परिस्थिति को संभाला जा सकता था। ये यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है। आपको 99% आंसर मिलेगा कि हाँ, अगर एक पोस्ट थोड़ी देर में चुप रह गई होती या थोड़ी देर में शांत रह गया होता तो इस परिस्थिति को संभाला जा सकता था। डिवाइन आपको यही बताने की कोशिश कर रही है कि जो आपके जीवन में परिस्थिति आई है उसको बहुत अच्छे ढंग से संभाला जा सकता था, उसको बहुत पॉजिटिव तरीके से संभाला जा सकता था। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, प्रोजेक्शन। बहुत जल्दी लोगों को जज करना छोड़ दीजिए। आपके पास्ट में जो हुआ है उससे आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं होता। ये मैं कई बार कह रही हूँ। कुछ लोग अपनी लाइफ में ऐसी एनर्जी ले आते हैं, आप लोगों के बारे में प्री डिसाइडेड हो जाते हैं।
ना। जो पुराना है, जो पुराना पैटर्न है उसको छोड़ना पड़ेगा, अपने आप को छोड़ना पड़ेगा। आप अगर फाइनेंशियल मैटर पर डिस्प्यूट देख रहे हैं तो देखिए शेयरिंग की एनर्जी आ गई है। जैसे ही मैंने फाइनेंशियल मैटर की बात की, आपको ओपन माइंड होकर सोचना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस किसी की वजह से हार्म हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नए तरीके अपनाने पड़ेंगे, कुछ नई एनर्जी इसमें लेके आनी पड़ेगी, कुछ नई चीज़ अंदर से रख के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि शेयरिंग की एनर्जी आपके पास आ रही है। पुराने को छोड़ दीजिए, पुरानी तरह से सोचना बंद कर दीजिए, है ना। सोचने की जो एनर्जी है, जो पावर है, जो तरीका है, उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। मूव ऑन हो जाइए अपनी लाइफ में और एक नए तरीके से शुरुआत कीजिए। तो यहाँ पे आपके बिजनेस के डिस्प्यूट भी ख़त्म होंगे, रिलेशनशिप डिस्प्यूट भी ख़त्म होंगे। ईश्वर आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी भी लेके आ रहा है ना। देखिए कई बार क्या होता है कि जब पुराना जाता है ना तभी नया आता है। तो यहाँ पे मुझे कुछ पुराना जाता हुआ नज़र आ रहा है। और शेयरिंग की एनर्जी, कहाँ आप सिज़ोफ्रेनिया की एनर्जी में थे, आपको दिशा दशा समझ में नहीं आ रही थी, अलोननेस की एनर्जी में थे, अब आप मुझे यहाँ पे शेयरिंग की एनर्जी में आते नज़र आ रहे हैं। अब आप मुझे नज़र आ रहे हैं कि आप दूसरों का मार्गदर्शन करेंगे ना, आप दूसरों की लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे, आप दूसरों की लाइफ में एक ऐसा माध्यम बन के आएंगे। आपकी अचानक से प्रोग्रेस होगी, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो। आप दूसरों का मार्गदर्शन करेंगे, ये नेगेटिविटी, ये गिल्ट यहाँ से हट जाएगा, है ना। तो आप ये साहस अपने अंदर रखिए कि आपके अंदर ना किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपके जो पुराना है पैटर्न, अगर वो जा रहा है तो उसको जाने दीजिए। प्रोजेक्शन की एनर्जी में मत आइए, ओवर थिंकिंग की मत कीजिए कि इसने मेरे साथ बुरा कर दिया, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने ये चीज़ें कर दी। बिल्कुल भी इस एनर्जी में मत आइए, ठीक है। अवेयरनेस, अभी की परिस्थिति ऐसी है कि आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जिससे आप अंदर तक टूटे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको इमोशनल बॉन्ड, किसी के साथ आपने एग्जिस्टेंस, किसी के साथ आपने ऐसा रिश्ता रखा जिससे आप मन से जुड़े हुए थे, किसी के साथ आपकी ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि आप उसके बिना हमेशा अकेला फील कर रहे हैं। अब देखिए होता क्या है कि जब रियलिटी हमारे सामने आ जाती है, जब तक आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है तब तक तो सब कुछ सही सही है। जब रियलिटी हमारे सामने आ गई, सच्चाई हमारे सामने आ गई, तो हमें कई बार एग्जिस्टेंस की एनर्जी फील होती है, अरे ये मेरे साथ क्या हो गया। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये तो आपके साथ हो ही रहा था, बस ये आपकी आंखों के सामने आ गया ना। ये चीज़ें तो आपके साथ चल ही रही थी। ईश्वर ने कहीं ना कहीं आपकी आंखें खोल दी। जिस एग्जिस्टेंस की एनर्जी को, जिस अकेलेपन की एनर्जी को आप प्रॉब्लम समझ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए आंखें खोलने वाली चीज़ हुई है। अगर एक इमोशनल बॉन्ड ख़त्म हुआ है ना, और आप उससे नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप सोचिए कि अगर ये 2 4 5 साल बाद आपको पता चलता, क्या तब आप उस एनर्जी से निकल पाते? आप कैसे उस एनर्जी से निकल पाते? आप कैसे उस एनर्जी में आगे हो पाते? समझ रहे हैं। आपकी लाइफ में जो चीज़ें होती हैं ना, वो हमेशा अच्छे के लिए होती हैं। ईश्वर आपका हमेशा फेवर करता है, बस हमें समझ थोड़ा लेट आता है। इसीलिए मैं बीच बीच में क्वेश्चन करती हूँ कि आज जो आप अकेलापन फील कर रहे हैं, अगर और 4 5 साल बाद फील करते तो आपकी कैसी एनर्जी होती। तो ईश्वर ने अगर ये वाली चीज़ दिखाई है ना कि भाई इस रिश्ते की ये सच्चाई है, या इस बिज़नेस की ये सच्चाई है, या इस लाइन की ये सच्चाई है, और आप अचानक से एग्जिस्टेंस की एनर्जी में आ गए, तो इसमें ईश्वर ने क्या गलत किया? ईश्वर ने तो आपकी आंखें खोली हैं, आपको एक नया मार्ग दिखाया है कि यहाँ तक तो हो गया, ठीक है, आपके साथ हो गया, अब मैं आपके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। अब आप आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, और अपनी लाइफ में हमेशा हैप्पीनेस बनाइए। एग्जिस्टेंस की एनर्जी हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। अकेलेपन की एनर्जी, हम डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, हम ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और हमें हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। ये एनर्जी अभी आपके लिए आई है तो बहुत पॉजिटिव आई है ना। सोरो की एनर्जी है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनकी वजह से आप इस एनर्जी में पहुँचे हैं, एक बात बता दूं, आपके बिना वो भी दुखी हैं। जब आपके अंदर एग्जिस्टेंस की एनर्जी आ गई है तो उस व्यक्ति की भी आंखें खुल गई हैं कि ये मेरे से क्या हो गया। डिसेबल है, आज प्रेयर करना चाहता है ना। देख रहे हैं ना, ब्राउन कलर का रॉब पहना है ना, मैरून कलर का रॉब पहना है, लामाज,
है ना, स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी है, आज वो भी दुख में है। आपका अकेलापन ऐसा नहीं है कि उस वो व्यक्ति देख के खुश है, आपका अकेलापन उस व्यक्ति को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बट डेस्टिनी ने ये खेल खेला है, ईश्वर ने ये खेल खेला है। इसका मतलब आपके लिए ईश्वर ने कुछ और रखा है, कुछ और बदलाव है। आपकी भावनाएं जो अभी आप अपनी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ईश्वर ने मेरे फेवर में काम ही नहीं किया है, ईश्वर ने मेरी लाइफ में खुशियाँ दी ही नहीं है। मैं कह रही हूँ यहाँ पे टोटली ईश्वर ने आपके फेवर में काम किया है, टोटली आपकी लाइफ को पॉजिटिव बनाने के लिए काम किया है, आपकी लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए काम किया है। इसीलिए आपको ये भी दिखा दिया कि जिस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है वो भी कहीं ना कहीं सोरो की एनर्जी में है, उसका इमोशनल बॉन्ड भी आपके साथ ख़त्म नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं अभी आपकी लाइफ से इमोशनली कनेक्टेड है ना, वो कनेक्शन फील कर रहा है, उसकी लाइफ में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अबंडेंस की एनर्जी, आपकी लाइफ में कुछ रिमार्केबल बदलाव आने वाले हैं। अबंडेंस क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार आएगी, सही रास्ता आपको मिलेगा, फाइनेंशियल डिसीजन आप ले पाएंगे, एक राजा वाली ज़िंदगी आप जिएंगे। अबंडेंस की एनर्जी क्या है? एक राजा वाली एनर्जी आप जिएंगे। आपने अपनी लगन और मेहनत से जो पास्ट में तकलीफ़ें सही हैं, है ना, या जो भी आपने अपनी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस किए हैं, आपकी लाइफ में जो भी चुनौतियां आई हैं, वो कहीं ना कहीं अब आपको फ्रूट देंगी, है ना। अबंडेंस की एनर्जी क्या है? प्रॉस्पेरिटी, विजडम, नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी में ध्यान बढ़ जाना, है ना, कार्मिक कनेक्शन बन जाना। जिन लोगों को समझ नहीं पा रहे थे वो लोग आपकी लाइफ में आके आपको बोले कि हाँ आपने मेरे साथ बहुत पॉजिटिव किया और मेरे से गलती हो गई, लोग आपसे सॉरी फील करेंगे। मान सम्मान मिलना जो आपका कहीं खो गया था आपकी लाइफ में, अगर मैं कहूँ तो ये वाला टाइम जो आएगा ये एंजल्स का लिखा टाइम आएगा। कुछ ऐसे फरिश्ते आपकी लाइफ में आएंगे जो आपके पास्ट के दुख दर्द को भुला देंगे। ये ईश्वर आपसे कहने की कोशिश कर रहा है और इसको समझ के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ये नहीं है कि ये बॉन्ड हो गया कि इमोशनल बॉन्ड काम नहीं कर रहा है, अरे ये सब कहने सुनने की बातें होती हैं, मेरी लाइफ में तो इतना संघर्ष है। नहीं, जैसा एनर्जी को आप अट्रैक्ट करेंगे वैसी एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी, वैसी चीज़ें आपकी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ब्रेक थ्रू, आप मुझे यहाँ पे हर मुसीबत से अपनी मेहनत के बेस पे, ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने ब्रेक थ्रू की एनर्जी दे दी तो आप निकल जाएंगे। नहीं, आपने जो भी पास्ट में मेहनत की है, आपने जो भी पास्ट में संघर्ष देखा है, ये आपको एक ब्रेक थ्रू मिल जाएगा, एक आपको सिरा मिल जाएगा जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी को निखार पाएँ, जिससे आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएँ, जिससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। ब्रेक थ्रू का मतलब ही ये है कि आपके अंदर से कोई ऐसा आत्मविश्वास जगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर मेरे साथ है, आपको जो अभी तक नेगेटिव फीलिंग आ रही थी ना वो सब कुछ पॉजिटिविटी में बदलती नजर आएंगी ना। अचानक से आपका आत्मविश्वास बढ़ना शुरू हो जाएगा, अचानक से आपकी लाइफ में आपको मिरेकल्स देखने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स दिखने शुरू हो जाएं, हो सकता है कुछ लोग अचानक से प्रेयर करने शुरू हो जाएं। ये क्या होता है? ये एक संकेत होता है, एक सिग्नल होता है कि आप अपनी लाइफ में परिवर्तन ला रहे हैं, अपनी लाइफ में पॉजिटिव हो रहे हैं, अपनी लाइफ में खुशियाँ हो रहे हैं, आपके दुख तकलीफ समाप्त होने वाली हैं। समय आ गया है, राइट टाइम आ गया है कि आप अपनी लाइफ को रिकवर करें। ये सारी की सारी ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। आप अपने आप को रीगेन करें, आप अपने आप को समझें, आप अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाएं। ये सारी एनर्जीज आपकी लाइफ में होने वाली हैं, है ना। देखिए, स्ट्रेस की एनर्जी है, ओके। पास्ट को क्लीन करना है। इतने सारे तो नहीं लूँगी, बहुत सारे कार्ड आ गए हैं ये तो। माइजर की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे एक तो अब आपको ये गाइडेंस बिल्कुल कहा जा रहा है, अगर आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके तनाव के दिन ख़त्म हो गए हैं। आपने अपनी चाबी जिसके भी हाथ में दे रखी है ना, चाबी मतलब जिस भी विचार के हाथ में दे रखी है, या किसी व्यक्ति के खुश होने से आपको फ़र्क पड़ता है या दुखी होने से फ़र्क पड़ता है, आपने अपनी चाबी किसी ऐसे व्यक्ति को दे रखी है। क्लिनजिंग टू द पास्ट की जितनी एनर्जी है जिसकी वजह से आप अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पा रहे हैं, उस
पास्ट को क्लीन कीजिए। किसी के होने ना होने से आपको फ़र्क पड़ता है, उस एनर्जी को क्लीन कीजिए। आप पहले अपने आप को मजबूत बनाइए। स्ट्रेस का मतलब क्या है? मैं दूसरों की वजह से दुखी हूँ, मैं अपने कार्मिक्स की वजह से दुखी नहीं हूँ। मैं दिन भर में जो अपना काम करती हूँ या अपना काम करता हूँ, मैं उसकी वजह से दुखी नहीं हूँ। मैं दुखी किस लिए हूँ? क्योंकि मैंने अपने अपनी अपने जो सुख की चाबी है वो किसी और को हैंड ओवर कर दी है। दैट इज़ मंकी। ये जो बंदर है ना मेरी लाइफ में, मैंने इसको अपने जीवन की चाबी दे दी है। ये जैसे नचाता है मैं वैसे नाचती हूँ, और ये क्या है? स्ट्रेस का बलून है, उसको तोड़ता रहता है। तो इस एनर्जी को ख़त्म करना है। पास्ट के जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको ख़त्म करना है। क्लिनजिंग टू द पास्ट, स्टार की एनर्जी को लेके आना है, पास्ट की एनर्जी को ख़त्म करना है। माइज़र की एनर्जी को लेके आना है। माइज़र मतलब पहले मैं स्ट्रांग बनूं, पहले मैं अपने आप को बिल्ड करूं, उसके बाद देखेंगे लाइफ में क्या करना है। ये वाली एनर्जी आपकी लाइफ में ईश्वर दे रहा है, ये ईश्वर का संदेश है। उस पर भरोसा कीजिए, उसके मार्ग पे चलिए। जीवन में अगर अब तक ऐसा हो रहा था ना, नहीं 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 नहीं, मुझे ईश्वर की एनर्जी पे भरोसा नहीं है, नहीं मुझे तो ईश्वर की एनर्जी नेगेटिव लगती है, या मैं उनकी लाइफ में पॉजिटिव कैसे सोचूं। आज से पॉजिटिव सोचना, अभी से पॉजिटिव सोचना आप शुरू करेंगे। ईश्वर के न्याय को समझना शुरू करेंगे, ईश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर चलना शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली ब्रेक थ्रू, अबंडेंस आपका वेट कर रहे हैं। माइज़र की एनर्जी आपका वेट कर रही है। आप अपनी लाइफ में सुख, सुविधा, सुकून की तरफ बढ़ रहे हैं, बस आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये एक्सेप्टेंस की एनर्जी लेके आइए। पॉजिटिव एनर्जी आपका वेट कर रही है। हीलिंग की एनर्जी, जितना भी पास्ट की चीज़ें हैं उनको हील कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। पर्सनल रीडिंग के लिए मेल करें। जो लोग रीडिंग सीखना भी चाहते हैं वो भी बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।